A very good morning to all the class 9 students. I hope you are doing great and having a great time at home. Okay, in the last class, we are dealing on the topic that is the last features of democracy. So we were dealing on the last features of democracy, how democracy respect the rights and rule of the citizen, and how democracy respect the rule of the country or law of the country. So we have got the third features. हम लोगों को fourth features मिल गया था. Means we have deal with an examples from the Zimbabwe. A ruler named called रॉबर्ट मगाबे. वहाँ से एग्जाम्पल लेके हम लोगों को फोर्थ फीचर्स मिल गया है कि वो रॉबर्ट मगाबे जो जिम्बाब्वे का रूलर है, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किया है, जो लीड किया है नेशनल मूवमेंट को वहाँ, और आज़ादी के बाद 1980 के बाद वाइट माइनॉरिटी रूल से जिम्बाब्वे को आज़ादी मिल गया है. एक अफ्रीकन देश है जिम्बाब्वे, तो वहाँ रॉबर्ट मगाबे रूल किया है और इलेक्शन जीतने के लिए बहुत माल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करता था वो रॉबर्ट मगाबे. वहाँ मीन्स पॉपुलर था वो, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए बहुत मीन्स माल प्रैक्टिसेस मीन्स इलीगल थिंग्स अपनाता था इलेक्शन जीतने के लिए. तो हम लोग उसका एग्जाम्पल लेके हम लोगों को फोर्थ फीचर्स मिला है. और किसी भी प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में मीन्स जो रूलर है, तो हम लोगों को प्योर डेमोक्रेसी को देखना है. तो हम लोगों को इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी देखना चाहिए. और प्योर डेमोक्रेसी कंट्री में देयर शुड बी रेस्पेक्ट फॉर द सिटीजन राइट, और सिटीजन को पूरा आज़ादी देना चाहिए. राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सारा आज़ादी मिलना चाहिए. राइट टू मीन्स एक फुल्ली प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में. तो ये सबको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए जो मीन्स सब उसका ऑर्डर को मान सके कंट्री में. इवन द रूलर का पावर को भी चेक करता है प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में. तो हम लोग ऐसा करके फोर्थ फीचर्स मिल गया है. और प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में they should respect the minority also, even the minority, those who are not in majority, जो मेजोरिटी नहीं है, स्मॉल माइनॉरिटी जो क्लास है उसको भी रेस्पेक्ट करना पड़ता है. और लीडर जो आप उसका मर्जी है वो ऐसा नहीं कर सकता है प्योर डेमोक्रेटिक नेशन में. जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो जो अपना मर्जी है ऐसा नहीं कर सकता है. उसको भी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके अपना मीन्स लिमिट के हिसाब से चलता है. तो फोर्थ फीचर्स हम लोगों को ऐसा करके मिल गया है. दैट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो एक डेमोक्रेटिक नेशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वो जो होता है वहाँ इलेक्शन के बाद जो भी रूलर्स आता है वो एक लिमिट से अपना पावर यूज़ करता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसी हिसाब से वो यूज़ करता है. जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अपना मर्जी नहीं कर सकता है, वो भी उसका पावर भी चेक करता है कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी को वो आंसरेबल है, और वो आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया भी है एट द सेम टाइम, और जुडिशरी को भी है. देन और सिटीजन राइट को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में. इसीलिए फ्री हम लोग क्रिटिसाइज कर सकता है, हम लोग कोई भी हम लोगों का ओपिनियन को शेयर कर सकता है. इसलिए ऐसा किया गया है डेमोक्रेसी में, एक नेशन में. तो हम लोग कुल मिला के फोर्थ फीचर्स हम लोग देखा है इसमें. तो हम लोगों को क्लियर हो गया अभी प्योर डेमोक्रेसी कंट्री कैसा होना चाहिए, एक बहुत मीन्स रियल डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होना चाहिए हम लोग देख लिया है. डिफिनीशन की मीन्स डिफिनीशन देखा था, लेकिन डिफिनीशन से क्लियर नहीं हो पाया था. मीन्स डेमोक्रेटिक मीन्स क्या क्या होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या क्या गुण होना चाहिए, उससे क्लियर नहीं हो पाया था डिफिनीशन से. लेकिन अभी फीचर्स को डिटेल जाने के बाद, एग्जांपल जाने के बाद हम लोगों को क्लियर हो गया कि प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या होना चाहिए.
So it is now very much clear. Let's see summary definition. Let us sum up with the decision so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो हम लोग कुछ summary definition का summary देखेंगे. हम लोग जो definition simple definition तो हम लोग लोगों को sum up करेंगे. Let's see. हम लोग फर्स्ट में यही देखा था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें जो रूल करता है उन लोगों को मीन्स पब्लिक लोग चुना जाता है या चुनते हैं. तो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी. हम लोगों को यह डेफिनेशन मिला था, सिंपल डेफिनेशन. We found that this definition was not adequate unless we explain some of the key words used in it. हम लोग यही found out किया है कि ये definition इतना adequate नहीं है unless हम लोग means explain नहीं करता है जो इसमें use होता है इस definition में. जैसे कि हम लोग unless ये अकेला definition adequate नहीं है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने, unless हम लोग कुछ और इसका फीचर्स नहीं डालना से ये मीनिंगलेस जैसा है. तो हम लोग इसलिए फीचर्स को एग्जाम्पल के द्वारा से स्टडी किया है डेमोक्रेसी को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. तो हम लोग through a series continuously every 4 features में हम लोग एग्जाम्पल लेके स्टडी किया है या एग्जाम्पल लेके हम लोग रीड किया है about the features of democracy in order to understand in a clear way. हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है डेमोक्रेसी का फीचर्स का बारे में, क्योंकि मीनिंग अकेला से डिफिनीशन अकेले से हम लोगों को इतना एडुकेट नहीं हुआ है, इतना क्लियर नहीं हुआ है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट. तो फीचर्स जब एग्जांपल के साथ हम लोग 4 फीचर्स को देखा है तो पूरा क्लियर हो गया डेमोक्रेसी एक रियल कंट्री क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. देन Accordingly, democracy is a form of government in which, let's see, यहाँ हम लोग sum up करेंगे थोड़ा और डेमोक्रेसी के बारे में मीन्स थोड़ा जानेंगे, थोड़ा और definition को supplement करेंगे. तो accordingly, democracy is a form of government in which, number 1, rulers elected by the people take all the major decision. जो हम लोगों ने ये चीज़ को एग्जाम्पल के साथ देखा है जिसमें रूलर्स, डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग चुना जाता है, वही सब बड़ा डिसीजन लेना चाहिए देश में. जो लोगों ने अपना लीडर को इलेक्ट किया है, जो लोगों के द्वारा लीडर चुना जाता है, वही सब बड़ा डिसीजन को लेना चाहिए डेमोक्रेटिक नेशन में. Then number 2, election offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. तो election ऐसा, डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, election ऑफर करना चाहिए, choice लोगों के लिए choice देना चाहिए election में, और fair opportunity देना चाहिए सब पार्टी लोगों को कि election में भाग ले सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए. और जो रूलर्स है उसको भी हारने के लिए ऐसा मीन्स सिचुएशन फेयर क्लियर होना चाहिए कि रूलर्स माल प्रैक्टिस करके हमेशा जीतता है जैसे रॉबर्ट मुगाबे ने किया है. ऐसा नहीं होना चाहिए प्योर रियल डेमोक्रेटिक कंट्री में कि सब लोगों को चॉइस अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और जिसमें फ्री एंड होना चाहिए, जिसमें करंट रूलर्स भी हारने के लिए मौका होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए इलेक्शन एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में. नंबर 3, दिस opportunity is available to all the people on an equal basis. और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है सब लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल बेसिस में अवेलेबल होना चाहिए, सब लोगों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए एंड एट द सेम टाइम सब लोगों का वोट को वैल्यू करना चाहिए एंड सब लोगों को मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए.
in order to be elected or in order to vote, ये सारा इक्वल बेसिस में सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एक डेमोक्रेटिक नेशन में. Then last one, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen right. और गवर्नमेंट का हम लोग देखा है ऑलरेडी, गवर्नमेंट का जो पावर है इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट का जो पावर है, जो लीडर्स चुना जाता है लोगों के द्वारा से, वो रूलर्स का भी पावर को लिमिट करता है, चेक करता है. और वो लोग भी आंसरेबल है, वो लीडर्स लोग भी आंसरेबल टू द पीपल, टू द जुडिशरी, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन लोगों को पावर दिया है उसी माध्यम से उन लोगों को यूज करना पड़ता है अपना पावर, और सिटीजन का राइट को वो लोग रेस्पेक्ट करना पड़ता है. तो ये सारा 4 फीचर्स को हम लोग मीन्स समाप्त कर दिया है, एग्जाम्पल के साथ देखा है. देन लेट्स सी व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी हम लोग देखेंगे. एंड आर्ग्यूमेंट्स ब्रोक आउट इन मैडम लाइंगडो's क्लास, और मैडम लाइंगडो क्लास का और यहाँ एग्जाम्पल आ रहा है, और जिसमें यहाँ भी हम लोग देखने वाला था ये मैडम लाइंगडो का. तो हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे तब इसका डिस्कशन करेगा. ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास में हम लोग डिस्कशन करेगा जब क्लास रिज्यूम होगा. एंड सेम डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम लोग क्लास में इसको अच्छी तरह से डिबेट करके हम लोग डिस्कशन करेंगे. ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट विल डिस्कस इन द क्लास व्हेन द क्लास विल रिज्यूम. तो मैडम लाइंगडो क्लास में और क्या हुआ है, मीन्स आर्ग्यूमेंट हुआ है. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. तो आर्ग्यूमेंट ब्रेक आउट हो गया मैडम लाइंगडो का क्लास में. डेमोक्रेसी का बारे में वो ऑलरेडी टीच करके ख़त्म कर दिया था प्रीवियस सेक्शन का. तो स्टूडेंट लोग अभी मैडम से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स कौन सा डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या ऑटोक्रेसी है, या डिक्टेटरशिप है. बहुत टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इस दुनिया में, तो कौन सा वाला बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको लेके आर्ग्यूमेंट ब्रेक आउट हुआ है उसका क्लास में. तो उसको हम लोग डील करेंगे इन द व्हेन द क्लास विल रिज्यूम. तो हम लोग डायरेक्ट अभी डील करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम डील कर रहा है. जो ये वाई डेमोक्रेसी, इसको हम लोग जब क्लास रिज्यूम करेगा, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जब क्लास रिज्यूम करेगा हम लोग डील करेंगे इसका बारे में. तो विल गो डायरेक्टली टू आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं, या डेमोक्रेसी अच्छा है या नहीं, इसका बारे में आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे. व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी से भी और अच्छा गवर्नमेंट है या नहीं, इसका आर्ग्यूमेंट्स हुआ, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे. दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी routinely hear against democracy. और ऐसा डेमोक्रेसी का बारे में जो कन्वर्सेशन होता है, जो आर्ग्यूमेंट्स होता है, उसका बारे में हम लोग डेली लाइफ में हम लोग सुनाई देता है डेमोक्रेसी का बारे में. लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स, और हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा से. और डेमोक्रेसी का बारे में बहुत रूटीनली हम लोग सुनने को मिलता है. हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ये मत भूलना चाहिए हम लोगों को. हम लोग भी बहुत मीन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग. और जो कन्वर्सेशन होता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को लेके, जो आर्ग्यूमेंट्स होता है, हम लोग डेली लाइफ में सुनाई देता है. तो हम लोग कुछ ये आर्ग्यूमेंट्स को आज एग्जाम्पल के द्वारा से देखेंगे. नंबर 1, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. तो डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें लीडर्स हमेशा चेंज होता रहता है,
हम लोगों को देखने को भी मिलता है, जैसे हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लीडर्स हमेशा चेंज होता रहता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो लोग सिर्फ 5 इयर्स का मेहमान होता है। एक पार्टी 5 इयर्स जीता है, वो लीडर्स 5 इयर्स रूल किया है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में वो हार भी सकता है या जीत भी सकता है, ऐसा होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में ये स्टेबल नहीं है, लीडरशिप या जो पार्टी रूल करता है वो स्टेबल नहीं है, वो इनस्टेबिलिटी है। इनस्टेबिलिटी मीन्स हमेशा अप एंड डाउन, मीन्स ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। तो लीडर्स हमेशा डेमोक्रेसी में चेंज होता रहता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है डेली लाइफ में डेमोक्रेसी का बारे में, लीडर्स हमेशा चेंज होता रहता है। और वो क्या लीड्स करता है, वो लीड्स करता है इनस्टेबिलिटी, मीन्स एक अच्छा स्टेबल लीडरशिप देखने को नहीं मिलता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो 5 इयर्स के बाद चेंज हो जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स और ये कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है डेमोक्रेसी का बारे में। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। और यही सुनने को मिलता है डेली लाइफ में कि डेमोक्रेसी हमेशा, डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी का बारे में हम लोग हमेशा सुनाई देता है, वो है डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, हमेशा एक पार्टी से कंपटीशन करता रहता है, एक का बुराई एक करता है, एक का बुराई एक करता है, जैसे कि हम लोगों का देश में भी रूटीनली न्यूज़ टीवी में न्यूज़ में देखने को मिलता है। बीजेपी कांग्रेस का बुराई करेगा, कांग्रेस बीजेपी का बुराई करेगा, मीन्स इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, हमेशा कंपटीशन। डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन का बारे में है। और पावर प्ले मीन्स जो ताकतवर है वही ज़्यादातर मीन्स जीतता है इलेक्शन को, समथिंग लाइक दैट डेमोक्रेसी का बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है, डेली लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलता है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, और डेमोक्रेसी में मोरालिटी के लिए स्कोप ही नहीं है। जो अच्छा लीडर है, जो अच्छा लोगों के लिए काम करना चाहता है, वो इलेक्शन जीत नहीं पाता है, क्योंकि उसका अच्छाई की वजह से। इसलिए हमेशा वो लीडर जीतता है जो मीन्स जो इलीगल प्रैक्टिस करता है या जो अपना पावर को दिखा के लोगों को खींचता है, प्रेशराइज करता है, वही इलेक्शन जीतता है। और जैसा कि जो अच्छी तरह से पॉलिटिक्स प्ले करना आता है और पॉलिटिकल कंपटीशन प्ले करना आता है। तो डेली लाइफ में ऐसा आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है डेमोक्रेसी का बारे में। और मोरालिटी के लिए स्कोप नहीं है डेमोक्रेसी में। Then number 3, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. तो डेमोक्रेसी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो बहुत सारा लोगों को मीन्स बहुत सारा लोगों का एडवाइस और कंसल्टेशन करना पड़ता है, मीन्स कंसल्ट पड़ता है डिसीजन बड़ा लेने से पहले। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोगों का देश में अगर वार डिक्लेयर करना है, मीन्स इंडिया किसी कंट्री के साथ वार करना है, तो पार्लियामेंट से ये बिल पास करना पड़ेगा। इंडियन पार्लियामेंट से बहुत चर्चा होगा, मीटिंग होगा, डिबेट होगा, इसके बाद वो बिल पास होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत लोगों का कंसल्टेशन एडवाइस लेना पड़ता है डिसीजन करने में, इसीलिए डिसीजन डेमोक्रेसी में हमेशा डिले हो जाता है, हमेशा लेट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारा काम इंडिया में पेंडिंग है, इसलिए बहुत सारा काम इंडिया में पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि एक से कंसल्टेशन करना पड़ता है उसको पास करने के लिए, और एक नहीं मानना से वो स्टक हो जाता है वो भी, ऐसा करके बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो डेमोक्रेसी में डेली लाइफ में ये रूटीन में हम लोग देखने को मिलता है, ये आर्ग्यूमेंट्स और ये कॉन्वर्सेशन डेमोक्रेसी के बारे में। हमेशा डिसीजन मेकिंग में लेट होता है, डेमोक्रेसी हो जाता है। Then number 4, elected leaders do not know the best interest of the people. और डेमोक्रेसी में जो लीडर चुना जाता है हम लोग, वो मीन्स लोगों का इंटरेस्ट को मालूम नहीं रहता है उसको,
मीन्स हम लोगों का देश में एग्जाम्पल देखो, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एमपी इलेक्ट हो जाता है इंडिया में, और वो जाके पार्लियामेंट में कैसा भाषण देता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग भी पार्लियामेंट सेशन देखो कभी, मीन्स उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। मीन्स बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल लीडर है इंडिया में जो लोगों का बारे में जानता भी नहीं है कि डेवलपमेंट क्या लाना है। मीन्स जो लीडर हम लोग चुनता है वो मीन्स लोगों का बारे में, लोगों का इंटरेस्ट का बारे में वो उसको पता नहीं है। ऐसा लीडर भी चुना जाता है क्योंकि हम लोगों का मीन्स जो सिस्टम है वो पॉलिटिक्स जो है कास्ट, क्लास, रिलीजन, धर्म के नाम से ऐसा पॉलिटिक्स करता है। इसीलिए जो लीडर चुना जाता है वो हम लोगों का, जो हम लोगों के लिए जो जरूरत है, जो डेवलपमेंट चाहिए उसका बारे में वो मीन्स मालूम नहीं रहता है उसको, और लोगों का इंटरेस्ट का बारे में उसको मालूम नहीं है। इट्स लीड टू बैड डिसीजन, और लोगों क्या चाहता है उसको नहीं मालूम रहता है वो हम लोगों का इलेक्टेड लीडर्स। कुछ लोग बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होता है, कुछ लोग ऐसा भी होता है जो मीन्स ज्ञान भी नहीं है, मिनिस्टर बन गया या एमपी बन गया, और वो डिसीजन जब लेता है बहुत खराब डिसीजन लेता है। तो इसीलिए हम लोगों को लीडर को अच्छी तरह से चुनना चाहिए। तो ऐसा कंट्रोवर्सी हम लोगों को डेली लाइफ में, रूटीनली लाइफ में देखने को मिलता है डेमोक्रेसी का बारे में। देन डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, ज़्यादातर डेमोक्रेसी में करप्शन होता है। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है अभी हम लोगों का सिस्टम का, डेमोक्रेसी सिस्टम का ये करप्शन, हमेशा करप्शन। बिकॉज डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्शन होता है, तो इसीलिए करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जो पैसा ज़्यादा फेंकता है, जो मसल पावर यूज़ करता है वही इलेक्शन जीतता है, तो इसीलिए करप्शन बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में। देन लास्ट पॉइंट, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything। तो डेमोक्रेसी में कोई भी अनएजुकेटेड एंड अबव वो लोग वोट करता है, तो वो लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कौन सा लीडर चुनना है, कौन सा है, कौन हम लोगों के लिए काम करेगा, वो लोग मालूम नहीं रहता है ऑर्डिनरी पीपल को कि क्या अच्छा है उन लोगों के लिए। तो वो लोग ऑर्डिनरी पीपल लोगों को डिसाइड करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों का सिस्टम ऐसा ही रन करता है, हम लोगों का कंट्री में क्या करेगा। मीन्स जो अनएजुकेटेड है उन लोगों को मालूम नहीं रहता है, जैसे कि 100-200 रुपीज़ दे दिया, किसी के लिए भी वोट कर देगा अपना वोट, वो लोग नहीं मालूम रहता है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल लोग नहीं मालूम है क्या अच्छा है उन लोगों के लिए, तो वो लोग डिसाइड करना नहीं चाहिए, वोट करना नहीं चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को मीन्स डेली लाइफ में कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलता है डेमोक्रेसी का बारे में। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वही है कि डेमोक्रेसी में लीडर हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए ये लीडरशिप का स्टेबिलिटी नहीं होता है, हमेशा अप एंड डाउन होता है। तो सेकंड, डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन का बारे में है, कौन जीतेगा, मीन्स कौन सा पार्टी को अगेंस्ट, एक दूसरे को अगेंस्ट करके हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है इसमें। और पावर प्ले, जो ताकतवर है, जो अपना मसल पावर, मनी पावर यूज करके, ये डेमोक्रेसी इसका बारे में है, इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले, और ऐसा यूज करता है। वहाँ मॉरलिटी के लिए जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। मॉरलिटी जो अच्छा साफ सुथरा ऐसा अच्छी तरह से मॉरल लाइफ जी के अच्छी तरह से भलाई करेगा, ऐसा के लिए जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। जो से ऐसा अच्छी तरह से ऐसा जो मॉरल लाइफ जीता है लोग, उसके लिए जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। तो ये सारा आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। So that's all for today. We'll discuss the rest in the next class. Thank you very much.